शुभ संध्या, सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं सोहनलाल शर्मा प्रेम मां शारदे काव्य मंच पर एक शानदार और जानदार टीम के साथ उपस्थित हूं। आज के इस कार्यक्रम के जिसका नाम दिया है गीतों के रंग गजलों के संग, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए हमारे देश के सुप्रतिष्ठित गीतकार आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्ज के सशक्त हस्ताक्षर कानपुर से आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से हमारी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय बहन डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी उपस्थित हैं, जो पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, अभिनेत्री भी हैं। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उन्हें प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता भट्ट पुष्प जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में है, बहुत ही जाना माना नाम साहित्य के क्षेत्र में। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं बहन को। और मेरी छोटी बहन आदरणीय ममता खरे मधु जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है। मैं आपको भी बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और मैं सोहनलाल शर्मा प्रेम, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत छोटा सा नाम साहित्य के क्षेत्र में आप सबके बीच में एक माध्यम का काम करने के लिए उपस्थित हूं। तो लीजिए मित्रों, इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? मधु बहन दिखाई नहीं दे रही है। ममता बहन, इस पटल परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, दिख रही हो? चलो, हाँ, दिख रही हो क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रही, मेरे में गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मैं इस पटल के संस्थापक मेरे छोटे भाई किशोर सैनी आरजे, इस पटल की सह संस्थापका आदरणीय टीना कुमारी जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी चौहान साहब, जो कि इस पटल के अध्यक्ष हैं, आदरणीय नागेंद्र नाथ जी गुप्ता मुख्य सलाहकार के रूप में इस पटल में अपनी सहायक सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय त्रिलोक चंद जी शर्मा, जो कि उपाध्यक्ष हैं इस पटल के, आदरणीय रामेंद्र कुमार शर्मा, जो कि इस पटल के संरक्षक हैं, और आदरणीय उमानाथ जी त्रिपाठी, जो कि इस पटल के सचिव हैं। मैं इन सबको और पूरे पटल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रतिभागी साहित्यकारों की ओर से, कि उन्होंने एक शानदार महफिल, शानदार ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, और जैसी कि हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है कि हम ज्ञान की देवी मां शारदे की वंदना से किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और इस पुण्य काम को आरंभ करने का मैं अवसर प्रदान करना चाहता हूं मेरी छोटी बहन, देश की मशहूर गीतकारा, मशहूर गजलकारा आदरणीय ममता खरे मधु जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में जुड़ी है। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं मां शारदे की वंदना के लिए। बहन ममता खरे मधु, स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सम्मानित पटल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मंच के उस पार जितने भी लोग हैं उनको ममता का नमन। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, जो कि अभी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी से मैं सरस्वती वंदना प्रारंभ करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। आदरणीय सरूपरिया जी और सोनलाल भैया जी और पुष्पलता भट्ट जी, आदरणीय सभी को प्रणाम करते हुए मैं सरस्वती वंदना बोलती हूँ। चरण शरण में आ गई लेकर मधु ये आस, वरदा माता शारदे पूर्ण कर दो आस,
वरदान ऐसा दीजिए, भाव मेरे सब दान ऐसा दीजिए, पूरी जीवन की कल्पना पूर्ण अब कर दीजिए, पूरी जीवन की कल्पना पूर्ण अब कर दीजिए। भेजा तूने जग में है माँ, देकर कंचन से भेजा तूने जग में है माँ, देकर कंचन से भाव ही कलुषित हुई जो धारणा, उसको सुवासित कीजिए, कलुषित हुई जो धारणा उसको सुवासित कीजिए, ओ भाव मेरे सब मृदु वरदान ऐसा कीजिए। भटका हुआ सा मन मेरा सूझे कोई अब राह, भटका हुआ सा मन मेरा सूझे कोई अब राह, संकल्प जीवन में गढ़ूं ऐसी कृपा कर दीजिए, संकल्प जीवन में गढ़ूं ऐसी कृपा कर दीजिए, भाव मेरे सब मेरे ख्याल से हम सबको अपने ये म्यूट करने दीजिए। आज जो गई हो द्वार पर माँ खोल कर जिज्ञासाएं, आज जो गई हो द्वार पर माँ खोल कर जिज्ञासाएं, गर्वित करो माँ का हृदय मन भाव ऐसा कीजिए, गर्वित करो माँ का हृदय मन भाव ऐसा कीजिए, ओ भाव मेरे सब मृदु वरदान ऐसा दीजिए, पूरी जीवन की कल्पना माँ पूर्ण अब कर दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ आदरणीय श्रृंगारी सर अध्यक्ष जी उपस्थित हो गए, उनको प्रणाम है मेरा, और अंश समर्पित करती हूँ आदरणीय भाई साहब जी। आदरणीय ममता बहन ने मां शारदे का आह्वान किया और इस दौरान हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी उपस्थित हो गए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और हमें सुनने के लिए देश के बड़े बड़े साहित्यकार आए हैं। मैं उन सब का स्वागत कर लेता हूं। गीतों के युवराज भाई भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गीत और गजलों के लिए जाने जाने वाली हमारी बंबई से बहन डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय पुष्पा कान्याल जी हमें सुन रही हैं। बहुत अच्छे गीतकार भाई प्रकाश गुप्ता जी हमें सुन रहे हैं। आलोक कुमार यादव जी हमें सुन रहे हैं। राम किशोर जी कुंडेरिया हमें सुन रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे कार्यक्रम में हमें संबल प्रदान करते रहेंगे, हमें उत्साहित करते रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, आज सोमवार है और सोमवार हमारे देवादिदेव महादेव भोले बाबा का दिन होता है। क्यों ना दो मुक्तकों से बात आरंभ की जाए, भोले बाबा को मनाया जाए, और फिर हम चलते हैं हमारी बहन डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी के साथ के पास, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में आई है। निवेदन करता हूं कि इस वसुधा को जगमग करने
आते हैं शिव शंकर जी। सावन के बाद 4 महीने का राज मेरे भोले बाबा का पूरे ब्रह्मांड में होगा। जब वो आते हैं तो क्या क्या होता है कि इस वसुधा को जगमग करने आते हैं शिव शंकर जी, और दानवता को मार भगाने आते हैं शिव शंकर जी। कि वसुधा के मंगल की खातिर, वसुधा के मंगल की खातिर पिया गरल खुद इच्छा से कि सत्यम शिवम सुंदरम गाने आते हैं शिव शंकर जी। कि सत्यम शिवम सुंदरम गाने आते हैं शिव शंकर जी। और इस वसुधा को जगमग करने आते हैं शिव शंकर जी। कि जटा में धारित गंगा मैया, जय 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 शिव शंकर की। कि जटा में धारित गंगा मैया, जय 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 शिव शंकर की। और भाल सुशोभित श्री शशेखर, जय 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 शिव शंकर की। कि उमा गोटती बांग धतुरे, उमा गोटती बांग धतुरे, बरवर प्याले न्योछावर। कि बम बम बोले धरा डोलती, कि बम बम बोले धरा डोलती, जय 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 शिव शंकर की। कि बम बम बोले धरा डोलती, जय 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 शिव शंकर की। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में 2 मुक्तक रखकर हम चलते हैं दिल्ली से। हमारे बीच में हमारी बहुत प्यारी सी बहन डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी उपस्थित हैं। पुष्पलता भट्ट पुष्प जी उपस्थित हैं। एक मुक्तक मैं उन्हें सौंपता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं बड़े प्यार के साथ। कि भुला कर नफरती चाले लुटा दे प्यार सब पर हम। कि भुला कर नफरती चाले लुटा दे प्यार सब पर हम। फूल जैसे खिले खिलकर जिए सब मुस्कुरा कर हम। लाख बाधाएं आएंगी बीच जीवन सफर के पर, लाख बाधाएं आएंगी बीच जीवन सफर के पर। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता भट्ट पुष्प जी को, जो कि दिल्ली से हमारे बीच जुड़ी है, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। 10 मिनट का समय, 10-11 मिनट, 9 मिनट, 10-11 मिनट, 9 मिनट अपना ये कार्यक्रम हर प्रतिभागी के लिए समय निर्धारित है। आप इसी के बीच में और 1-आध मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई बात भी नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन भट्ट जी, आइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं माँ शारदे काव्ययोजकों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अपनी बात, अपनी रचना रखने का अवसर दिया। मंच पर विराजमान जितने भी कवि और कवयित्री मनीषी हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। आदरणीय ऋषि सिंगारी जी की को मैं नमन करती हूँ, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उनका कीमती वक्त, उनके बिना हमारा जो कार्यक्रम है वो निरर्थक हो जाता है। दमयंती शर्मा जी को देख रही हूँ, भूधर शर्मा जी, पुष्पा कान्याल जी और बहुत सारे मेरे साथी, उन सबको मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं एक माहिया
सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और उस पर दो माहिए मैं सुनाऊंगी सावन के ऊपर, और उसके बाद एक रचना छोटी सी। सावन में दो स्थितियां होती हैं, एक वियोग की और दोनों का के लिए एक एक माहिया मैं दे रही हूँ। मन में सावन महके, मन में सावन महके, साथ का है तो तन कैसे ना बहके, साथ पिया का है तन कैसे ना बहके। दूसरा वियोग के, पावस रिम झिम बरसे, पावस रिम झिम बरसे, साजन परदेसी, पिय को तरसे, पिय को सजनी तरसे। दो मैं बेटियों के ऊपर देना चाहती हूँ कि सावन और ये बरसात का जो महीना है, झूले डलते हैं और बेटियां अपने बाबुल के संदेशे के अगर जा पाए या मायके में ना माँ ना हो और ना बुला पाए किसी कारणवश भाभियां, तो क्या लड़की के मन पर बीतती है। सखियां डाले झूले, सखियां झूले, अमुआ की डाली, बाबुल बिटिया भूले। भाभी को संदेश देती हैं, भाभी सावन छाया, भाभी सावन छाया, मैं की यादें मन देरी छुआ। तो मन को मन देरी छू कर आ जाता है अगर मायके ना जा पाए लड़के, क्योंकि समय की सीमा है। तो एक रचना में अपना सुनाना चाहूंगी और ये मैं आदरणीय ऋषि जी श्रृंगारी जी को और इस पटल को समर्पित कर रही हूँ। उससे पहले एक शेर में बताना चाहती हूँ। बाहश में उम्र सारी काट दी, बाहर की तलाश में उम्र सारी काट दी, कुछ पल दिए संघर्ष को, कुछ चाहतों को बांट दी, कुछ चाहतों को बांट दी। आजकल हम रहते हैं, पैसा हमारे पास है, सुविधाएं हैं, मकान, एक म्यूजियम सा बना दिया है, महंगी महंगी चीजें स्टोर करके, लेकिन उस भीड़ भाड़ में हमारा घर पता नहीं कहाँ खो गया है। तो मेरी रचना है, कितना अकेला है मन, कितना अकेला है, इतने बड़े जहान में, खो गया है घर कहीं सजे हुए मकान में, खो गया है घर सजे हुए मकान में, तन्हाइयों का दौर है, रिश्ते सिमटते जा रहे, तन्हाइयों का दौर है, रिश्ते सिमटते जा रहे, एक टीस सी उभर रही चेहरे की मुस्कान में, कितना के रुसवाइया गले मिली, जब भी गए नजदीक हम, रुसवाइया गले मिली, गए
नजदीक हम अपनों को ढूंढते रहे, अपनों को ढूंढते रहे, पत्थर बने इंसान सजे हुए मकान। अब दौलत है हमारे पास, सब कुछ है बच्चों के पास, लेकिन माँ बाप के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है, इसीलिए वृद्धाश्रमों की बाढ़ आ रही है। दौलत के नीचे दब गई पिता की हसरतें, दौलत के नीचे दब गई माता पिता की हसरतें, दलदल में डूबते, दलदल में डूबते गए, जितना चढ़े उठान में इतना अकेला है मन। अब नेट है, हम ग्लोबल के उसमें सब करीब जा रहे हैं, लेकिन घर में फासले। नेट की दुनिया खा गई वो प्यार वो नजदीकियां, नेट की दुनिया खा गई वो प्यार नजदीकियां, घर में बढ़ाए फासले, घर में बढ़ाए फासले, ग्लोबली पहचान में इतने अकेला है मन, इतने बड़े जहान में खो गया है घर कहीं सजे हुए मकान में, सजे हुए में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरे 10 मिनट हो गए हैं, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि ऋषि जी बैठे हुए और उनको सुनना आप चाहें तो एक ये आध मुक्तक और सुना सकती सौभाग्य हैं, आप चाहें तो। नहीं नहीं, फिर बाद में देखेंगे, अभी आप जी जी, और मैंने 2 रचनाएं पढ़ ली। बहुत बढ़िया। ये थी हमारी बहन डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में आई। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गीतों के लिए, गजलों के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया एक गीत के माध्यम से। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस दौरान हमारे बीच आदरणीय जयप्रकाश जी मुंशीराम शर्मा नागपुर से जुड़ गए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय संध्या कौटेली जी हमसे जुड़ी हैं। आदरणीय अनिरुद्ध सियोलकर जी हमसे जुड़े हैं। आदरणीय उमानाथ जी त्रिपाठी, जो कि इस पटल के सचिव हैं, वो हमें सुन रहे हैं। देश की जानी मानी गीतकार कल्याणी झा बहन हमें सुन रही हैं। अलका शर्मा बहन बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं, आप साहित्यकारा हैं, दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं, गाजियाबाद से हमसे जुड़ी हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमें सुन रहे हैं। रामकिशोर जी कुंडेरिया जी हमें सुन रहे हैं। आलोक कुमार जी यादव हमें सुन रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय बहन पुष्पा कान्याल जी, आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी और गीतों के युवराज भाई भूदत्त जी शर्मा हमें सुन रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं मित्रों। ममता खरे बहन, जिन्होंने माँ वाणी की का आह्वान किया, वंदना की, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सोहनलाल जी, दमयंती शर्मा और संध्या कौटिल्य मेरी छोटी बहनें, सगी बहनें। वाह वाह वाह, बहुत। चार पंक्तियों के एक छोटे से मुक्तक के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि हर समय हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, कि हर समय हो प्रेम उर में, प्रेम का ही नाम हो, प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो, और जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, कि जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो। आदरणीय
ममता खरे मधु जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में है, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं वो आए और रचना पाठ करें। आदरणीय बहन ममता खरे मधु, आइए। बहुत बहुत साधुवाद भैया। और आदरणीय अध्यक्ष जी को नमन करती हूँ। उनकी अध्यक्षता में पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वागत है ममता जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं जन्ममुक्तक रखती हूँ, फिर एक वनाक्षरी और एक गजल। आपके दिल में थोड़ी जगह चाहिए, आपके दिल में थोड़ी जगह चाहिए, रूठते गर हो मुझसे वजह चाहिए, रूठते गर हो मुझसे वजह चाहिए। रिश्तों की बागवानी संभल के करो, रिश्तों की बागवानी संभल के करो, हर तितर को जमी की सतह चाहिए, हर तितर को जमी की, बहुत शुक्रिया, सतह चाहिए। एक मुक्तक, सावन ये बारिश आ गई है तो एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिए। बरसता जा रहा सावन, घटा पुरजोर यादों की, रखती शाख मालाएं बनी सजनी है तरुअर की, धरती कर रही श्रृंगार, हरित से वस्त्र का देखो, खुशी से झूमता है मन, फिजाई बहारों के, खुशी से झूमता है मन, फिजाई बहारों की। एक मुक्तक और रखती हूँ। वादियों पे मेरे हंसता रहा वो हरदम, बर्बादियों पे मेरी हंसता रहा वो हरदम, जिसने सुकून छीना था वो मेरा ही हमदम, जिसने सुकून छीना था वो मेरा ही हमदम, देकर हजारों गम वो खुश हो रहा था इतना, देकर हजारों गम वो खुश हो रहा था इतना, मालूम था उसे ना, मालूम था उसे ना, मेरी हिम्मतों में है दम, मालूम था उसे ना, मेरी हिम्मतों में है दम। और एक बेटियों के ऊपर मैंने बनारस वनाक्षरी में लिखा था, कुछ सुनाती हूँ। वक्त है भाई, भैया वक्त है, संचालक भैया समय है अभी। दो ही कुल बीच बीच प्रेम पढ़िए प्यार, बहन पढ़िए, अभी दो 3 मिनट आराम से पढ़िए आप, पढ़िए। दो ही कुल बीच बीच प्रेम प्यार, सींच सींच एकता की ये मिसाल बनती हैं बेटियां, दुख ताप दूर करे सुख भरपूर भरे, जीवन के हर दुख हरती हैं बेटियां, जीवन के हर दुख हरती हैं बेटियां, श्वास श्वास सींच कर दुख स्वयं भीज कर, आस की उड़ान नित भरती हैं बेटियां, आस की उड़ान नित भरती हैं बेटियां, उपहास सह कर हद में रह कर, नित ही नए आयाम गढ़ती हैं बेटियां, नित ही नए आयाम गढ़ती हैं बेटियां। और एक गजल आप सबके समक्ष रखती हूँ, फिर अपना स्वागत स्वागत।
जालों से हम खौफ खाने लगे हैं, जालों से हम खौफ खाने लगे हैं, अंधेरे हमें रास आने लगे हैं, जालों से हम खौफ खाने लगे हैं, अंधेरे हमें रास आने लगे हैं, जिन्हें चाहते थे दिलो जाते हम, जिन्हें चाहते थे दिलो जाते हम, जिन्हें चाहते थे दिलो जाते हम, जिन्हें चाहते थे दिलो जान से हम, वही आज दिल को दुखाने लगे हैं, वही आज दिल को दुखाने लगे हैं, सिखाया था जिनको हुनर जिंदगी का, सिखाया था जिनको हुनर जिंदगी का, सिखाया था जिनको हुनर जिंदगी का, कमी वो हमारी गिनाने लगे हैं, सिखाया था जिनको हुनर जिंदगी का, कमी वो हमारी गिनाने लगे हैं, सियासत न उनकी कभी रास आई, सियासत न उनकी कभी रास आई, नए दाम पर लगाने लगे हैं, नए दाम पर लगाने लगे हैं, अंधेरे हमें आने लगे हैं, क्या कहने जिन्हें कैद पिंजरे में रखा था हमने, जिन्हें कैद पिंजरे में रखा था हमने, जिन्हें कैद पिंजरे में रखा था हमने, परिंदे वही उठाने लगे हैं, जिन्हें कैद पिंजरे में रखा था हमने, परिंदे वही उठाने लगे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने अच्छा शेर। सहारा दिया मत जिसे हर कदम पर, सहारा दिया मधु जिसे हर कदम पर, सहारा दिया मधु जिसे हर कदम पर, सहारा दिया मधु जिसे हर कदम पर, वही आज तेवर दिखाने लगे, वाह वाह, सहारा दिया जिसको हर कदम पर, वही आज तेवर दिखाने लगे। वाह, बहुत अच्छा मधु, वाह वाह। सहारा दिया मधु जिसे हर कदम पर, वही आज तेवर दिखाने लगे हैं, जालों से हम खौफ खाने लगे हैं, अंधेरे हमें रास आने। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर गजल भाई। क्या कहने ये थी हमारी बहुत प्यारी बहन ममता खरे मधु, जिन्होंने बहुत शानदार गजल और उससे पहले भी बहुत अच्छी रचना पढ़ी। शुक्रिया। मैं राजस्थान की वीर भूमि की ओर चलना चाहता हूँ। हमारे बीच में मैंने पहले निवेदन किया था, बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहन
शकुंतला सरूपरिया जी जैसी दिव्य मूर्ति विराजमान है। अनेकों क्षेत्रों में काम किया, कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे तो फिल्मों में एक्टिंग हो, चाहे फिल्मों में गीत आए, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। मासूमदा कभी लिखा करते थे कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, कि डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ऐसी हमारी झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई बहन डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं, बड़े सम्मान के साथ वो आए और रचना पाठ करें। बहन डॉक्टर शकुंतला सरूपरिया जी। नमस्कार, सभी को नमन करती हूँ। आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, प्यारी बहनें, और आज के शानदार संचालक महोदय भाई श्री सोहन लाल प्रेमी साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस महफिल में। एक नज्म कहती हूँ बेटियों के नाम, इसमें कुछ सवालात हैं समाज से, देश और दुनिया से। अक्सर क्यों खो जाती बेटियां, बेघर क्यों हो जाती बेटियां, अक्सर क्यों खो जाती बेटियां, बेघर क्यों हो जाती बेटियां, घर में हीरा मोती होकर, घर में हीरा मोती होकर, कंकर क्यों हो जाती बेटियां, कंकर क्यों हो जाती बेटियां, आते ही दुनिया में गम का, आते ही दुनिया में गम का, दफ्तर क्यों हो जाती बेटियां, दफ्तर क्यों हो जाती बेटियां, ना अपना घर ना अपना दर, ना अपना घर ना अपना दर, दर दर क्यों हो जाती बेटियां, दर दर क्यों हो जाती बेटियां। और इस वक्त भी दुनिया में कोई ना कोई बेटियों के नाम, माँ के नाम गाली दे रहा होगा। तब मैं ये कहती हूँ अगला शेर, हर तोहमत इल्जाम जुल्म का, हर तोहमत इल्जाम जुल्म का, लश्कर क्यों हो जाती बेटियां, लश्कर क्यों हो जाती बेटियां। शुक्रिया। कहीं देवी शक्ति रूपा फिर, कहीं देवी शक्ति रूपा फिर, डर डर क्यों खो जाती बेटियां, डर डर क्यों खो जाती बेटियां। और दो खास शेर मैंने कन्या भ्रूण हत्या के हवाले से कहे हैं, जिसमें लड़कियां अपने जब कतरे कर दिए जाते हैं तो अपने ही सिर पे अपने कतरों को ढोके जाती हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी कि बेटियां मारी गई हैं। तब मैं कहती हूँ, अपने खून से कातिल कोख को, अपने खून से कातिल कोख को, तर कर क्यों धो जाती बेटियां, तर कर क्यों धो जाती बेटियां। कोख में कुचले खुद के कतरे, कोख में कुचले अपने कतरे,
सर पर क्यों ढो जाती बेटियां, सर पर क्यों ढो जाती बेटियां। और इस वक्त भी दुनिया में कोई ना कोई औरत पिट रही होगी, खट रही होगी, मिट रही होगी। तो मैं कहती हूँ, खटती पिटती घुटती जलती, खटती पिटती घुटती जलती, पत्थर क्यों हो जाती बेटियां, पत्थर क्यों हो जाती बेटियां। और बेटियों के नाम हर एक तरह के दर्द, मैं एक और नज्म में कहती हूँ, ये बेटियां हैं कहानियां की कहानियों सी बेटियां, हर जुल्म के निशाने पे निशानियों सी बेटियां। तब मैं ये शेर कहती हूँ, हर दुख का पी पी के हलाहल, हर दुख का पी पी के हलाहल, शंकर क्यों हो जाती बेटियां, शंकर क्यों हो जाती बेटियां। और ये हिंदुस्तान है जहाँ बाल विवाह हो जाते हैं। और तब मैं कहती हूँ, कच्ची उम्र गौना कर पूछे, कच्ची उम्र गौना कर पूछे, जर्जर क्यों हो जाती बेटियां, जर्जर क्यों हो जाती बेटियां। और स्टोव का जो ससुराल में जो स्टोव जाता है, उससे बेटियां ही क्यों मारी जाती हैं, क्यों ही स्टोव ससुराल का दुश्मन, जलकर क्यों यूं जाती बेटियां, जलकर क्यों यूं जाती बेटियां। कम कीमत क्यों एक सवाल नित, कम कीमत क्यों एक सवाल नित, मर मर क्यों बो जाती बेटियां, मर मर क्यों बो जाती बेटियां। दो शेर और कहती हूँ कि जगह जगह लड़कियां हर अभावों से जूझती हुई, संघर्ष करती हुई जो खरपतवार की तरह बड़ी हो जाती हैं। तब मैं कहती हूँ, पिंजरे पिंजरे जुल्म बढ़ा जब, पिंजरे पिंजरे जुल्म बढ़ा जब, पर क्यों हो जाती बेटियां, पर क्यों हो जाती बेटियां। और आखिर में जब कुछ नहीं बचता बेटियों के पास, तब वो क्या करती हैं, दिल में जख्म आंखों भर आंसू, दिल में जख्म आंखों भर आंसू, थक कर क्यों सो जाती बेटियां, थक कर क्यों सो जाती बेटियां, अक्सर क्यों हो जाती बेटियां, बेघर क्यों हो जाती बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, आपसे निवेदन है कि 1-2 मिनट की रचना आप अगर कोई छोटी सुना दें, अभी समय आपके लिए शेष है आपका। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ। एक गजल के और अशार बोलती हूँ, वो जी, ये बेटियों के नाम थे और ये बुजुर्गों के नाम है। हमारे इस दौरान बहन समाज में हमसे हमसे जो जुड़े हैं ना बीच में, मैं उनका सम्मान कर लेता हूँ। तब तक आप अपनी बिल्कुल। रविंद्र यादव फौजी जी हमें सुन रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवनारायण जी शर्मा साहब हमें सुन रहे हैं। अहमदाबाद से बहुत ही मधुर कंठ की गायिका, गीतकारा, गजलकारा रेणु शर्मा श्रद्धा बहन हमें सुनने आई है। आदरणीय रास दादा रास हमें सुन रहे हैं। आदरणीय RN सिंह साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय पवन छिब्बर जी हमें सुन रहे हैं। आदरणीय SN पांडे साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय कृष्णानंद जी हमें सुन रहे हैं। आदरणीय बहन कुसुम शर्मा हमें सुन रही हैं। आदरणीय विजय प्रकाश जी हमें सुन रहे हैं। देश के मशहूर गीतकार, गजलकार और बहुत अच्छे संचालक भाई कामेश्वर सिंह कामेश जी हमें सुन रहे हैं। ऐसे ही एक और उभरते साहित्यकार दीपचंद जी गुप्ता दीप भी हमें सुन रहे हैं। स्वयं संस्थापक किशोर सैनी RJ भी हमें सुन रहे हैं। जयप्रकाश जी शर्मा
संध्या कौटिल जी, अनुज छेलकर जी, उमानाथ त्रिपाठी जी, कल्याणी झा जी, अलका शर्मा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, राम किशोर जी कुंडेरिया दुबे साहब, आलोक कुमार जी यादव, कुमार सुरेंद्र सागर जी, प्रकाश गुप्ता जी, पुष्पा कान्याल जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, लगभग 2 दर्जन साहित्यकार श्रोताओं के रूप में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पुनः बहन को आमंत्रित करता हूं, बड़े सम्मान के साथ आए रचना पाठ। जी, ये गजल मैं तहत में ही पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा गला भी मुझे खराब हो रहा है। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। ये बुजुर्गों के नाम है। हमारे समाज में, देश दुनिया में बुजुर्गों की क्या स्थिति है, उसी को बयां करती ये गजल है। उम्र का ढलना भी कश्ती को डुबोने वाला, उम्र का ढलना भी कश्ती को डुबोने वाला, सारी आफत और मुसीबत से है गोने वाला। जिंदगी क्या है बुजुर्गों की हिमालय सा बोझ, जिंदगी क्या है बुजुर्गों की हिमालय सा बोझ, हर गली बस्ती में है बोझ ये ढोने वाला, हर गली बस्ती में है बोझ ये ढोने वाला। और कितना मुश्किल हुआ हंसना भी बुजुर्गों का अब, कितना मुश्किल हुआ हंसना भी बुजुर्गों का अब, रोज किरदार निभाते हैं वो रोने वाला, रोज किरदार निभाते हैं वो रोने वाला। और उनकी आंखों में कहाँ ताब के झपकी ले वो, ताब यानी ताकत, उनकी आंखों में कहाँ ताब के झपकी ले वो, वरना ये वक्त था आराम से सोने वाला, वरना ये वक्त था आराम से सोने वाला। और जिसको सिखलाया था खुद उंगली पकड़ के चलना, जिसको सिखलाया था खुद उंगली पकड़ के चलना, छोड़ जाता है क्यों तन्हाई में खोने वाला, छोड़ जाता है क्यों तन्हाई में खोने वाला। और मर चुका पानी उन आंखों का किसे क्या पूछे, मर चुका पानी उन आंखों का किसे क्या पूछे, उनके दर्दों में कहाँ आंखें भिगोने वाला, उनके दर्दों में कहाँ आंखें भिगोने वाला। और जो बुजुर्ग है जो शाइस्ता, जो खामोश, जो मुफलिस लाचार, है जो शाइस्ता, जो खामोश, जो मुफलिस लाचार, घर में मिलता है उन्हें हिस्सा वो कोने वाला, घर में मिलता है उन्हें हिस्सा वो कोने वाला। ऐ बुजुर्गों ये समझ लेना ये हो सकता है यहाँ, ऐ बुजुर्गों ये समझ लेना ये हो सकता है यहाँ, अपना ही खून नहीं अपना ही होने वाला, अपना ही खून नहीं अपना ही होने वाला। और आखिर में अपने का शेर कहती हूँ, है ये दुआ शकुन की दुनिया के लिए रब से सुनो, है दुआ शकुन की दुनिया के लिए रब से सुनो, वक्त बीते ना किसी का वो खिलौने वाला, वक्त बीते ना किसी का वो खिलौने वाला। उम्र का ढलना भी कश्ती को डुबाने वाला, सारी आफत तो मुसीबत से है गौने वाला, है गौने वाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय बहन आपकी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल। बेटियों और बहुत बुजुर्गों का बधाई विषय भी आपने अच्छा चयन किया है। शकुंतला, बहुत बहुत साधुवाद आप जी। बहुत सुंदर। मैं मुख्य अतिथि जी की ओर चलना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब, जो कि ओज के जाने माने साहित्यकार कवि हैं, मंचीय कवि हैं। इस दौरान हमें सुनने के लिए इस पटल की सह संस्थापक टीना कुमारी जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। देश के बहुत अच्छे गीतकार औरैया उत्तर प्रदेश से भाई अमरनाथ जी दीक्षित हमें सुन रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रमोद झा जी हमें सुन रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बाकी पहले जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हैं, चाहे वो रविंद्र यादव फौजी जी हैं, चाहे देवनारायण शर्मा है, चाहे रेणु शर्मा श्रद्धा है, चाहे आदरणीय राजदादा राज है, चाहे भाई आरएन सिंह साहब हैं, पवन छिब्बर जी हैं, एसएन पांडे जी हैं, कृष्णानंद जी हैं, बहन कुसुम शर्मा है, भाई विजय प्रकाश जी, भाई अमेश्वर सिंह जी कामेश, भाई दीपचंद जी गुप्ता, भाई किशोर सैनी जी, भाई आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, आदरणीय बहन संध्या कौटिल जी, अनिरुद्ध छियोलकर जी, उमानाथ जी त्रिपाठी साहब, कल्याणी झा बहन, अलका शर्मा बहन, अमरेंद्र वर्मा जी,
राम किशोर जी कुंडेरिया साहब, आलोक कुमार जी यादव, कुमार सुरेंद्र सागर जी, प्रकाश गुप्ता जी, पुष्पा कान्याल बहन, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी और भूदर शर्मा जी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें संबल प्रदान कर रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैं पहले भी कहता रहता हूं कि मैंने पाला बदला था। मैं पहले व्यंग का कवि हुआ करता था, लेकिन मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब जैसे बड़े साहित्यकारों को जब मैंने ओज की रचनाएं सुनी, मैंने पाला बदला। मैं ओज की तरफ 3-4 साल से मुड़ा हूं। मैं अपना आदर्श मानता हूं उन्हें। 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि यह धरती वाणी पुत्रों के, यह धरती वाणी पुत्रों के अमर गान की है। यह धरती वाणी पुत्रों के अमर गान की है। शब्द साधकों के दिग्विजयी लक्ष्य दान की है। और यहाँ लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी, कि यहाँ लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओज के सशक्त हस्ताक्षर बहुत बड़े साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं रचना पाठ के लिए। वो आए और रचना पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा, स्वागत स्वागत। मैं नमन करता हूं मंच को, इतने वरिष्ठ लोग जुड़े हैं। जब मैंने पोस्टर देखा था तो सोचा आज ऋषि सिंगारी जी के साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। आज मैं सिंगार पढ़ूंगा, लेकिन मेरी राष्ट्रीय चेतना स्वागत है, स्वागत। वो पीछा नहीं छोड़ती। चलिए मैं एक दो छंद पहले पढ़ लूं, इसके बाद एक रचना। ये छंद जिसकी आवश्यकता है दादा है कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है। सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी। एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। तो रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र। चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए। बहुत बहुत आभार। और मैं जो हमारे सामने जुड़े हुए हैं वो सभी बढ़िया रचनाकार हैं। मैं सबको नमन करता हूं और बहुत बहुत आशीष देता हूं किशोर कुमार सैनी को, किशोर सैनी जी को, भतीजे मेरे लगते हैं उनको, और बिटिया टीना कुमारी को। इतनी बढ़िया टीम बनाई उन्होंने। आप देखें एक छंद और, ये विपर्य की बात कर रहा हूं। देखिए विपर्य, आप तो सभी लोग विद्वान हैं। किया कुछ जाए परिणाम उल्टा हो जाए, विपर्य है। अब मैंने छंद कहने का प्रयास किया। स्वागत है कि सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही। जब कपड़े किसी डिटर्जेंट में धोए जाते हैं तो स्वच्छ होते हैं, लेकिन ये डिटर्जेंट देखें जहां कपड़े धुल के और गंदे हो रहे हैं।
प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही उतना ही, और मटमैला हुआ आदमी। तो शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार, शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार। तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। और कुछ देश की बात कर लूं, हम खादी के माध्यम से बापू से कुछ बात कर रहे हैं। घर का बड़ा जी, जब कोई शिकायत होती है, तकलीफ होती है, तो बड़े बुजुर्ग से ही कहता है बच्चा। तो मैं बापू से कोई बात कह रहा हूं, देखें आप कि सच्चरित्र सरल सुहानी खादी थी, सच्चरित्र सरल सुहानी खादी थी। वंदे मातरम की कहानी खादी थी, सच्चरित्र सरल सुहानी खादी थी। वंदे मातरम की कहानी खादी थी। जो भी पहना इसे सुराजी हो गया, जो भी पहना इसे सुराजी हो गया। सच्चे देशु भक्त की निशानी खादी थी। इन कलाबियों ने खादी खून से रंगाई थी, इन कलाबियों ने खादी खून से रंगाई थी। तब कहीं जाके आजादी मिल पाई थी। इसको जब से हमारी सरकार हो गई, जब से हमारी सरकार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई, बापू दागदार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई। बापू तेरी नीति झूठलाने लगे हम। ये देखें परिवर्तन कि बापू तेरी नीति झूठलाने लगे हम, बापू तेरी नीति झूठलाने लगे हम। एक नया इनकलाब लाने लगे हम, बापू तेरी नीति झूठलाने लगे हम। एक नया इनकलाब लाने लगे हम। जिन अंग्रेजों को भगाया तुमने, जिन अंग्रेजों को भगाया तुमने, फिर उन्हें प्यार से बुलाने लगे हम। ये तो लोकतंत्र, ये तो लोकतंत्र बुद्धुओं का देश है, ये तो लोकतंत्र बुद्धुओं का देश है। नीतियां बनाता जिसकी विदेश है, नीतियां बनाता जिसकी विदेश है। क्या चाणक्य नीति भी बेकार हो गई, क्या चाणक्य नीति भी बेकार हो गई। बापू तेरी खादी दागदार हो गई, तेरी खादी दागदार हो गई। और एक पीड़ा व्यवस्था की मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखिए आप कि चोर डाकुओं की पुलिस से यारी है, चोर डाकुओं की पुलिस से यारी है। मांस पे लगी गिद्धों की रखवारी है, चोर डाकुओं की पुलिस से यारी है। मांस पे लगी गिद्धों की रखवारी है। और राजनीति अपराधियों की जेब में, राजनीति अपराधियों की जेब में। ऐसी तो व्यवस्था सारी सरकारी है,
सत्ता अपराधियों का मान करती, सत्ता अपराधियों का मान करती, न्यायमूर्तियों का अपमान करती, न्यायमूर्तियों का अपमान करती, कैसी ये आजादी लगे भार हो गई, कैसी ये आजादी लगे भार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई। और एक प्रश्न, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सीमा पे होने के बावजूद शस्त्र लेकर जहाज पुरलिया तक पहुंच गया और हम देखते रहे। एक प्रश्न उठा रहा है कभी कि सीमा के सुरक्षा कर्मियों जवाब दो, सीमा के सुरक्षा कर्मियों जवाब दो, शर्मदारों की बेशर्मियों जवाब दो, सीमा के सुरक्षा कर्मियों जवाब दो, शर्मदारों की बेशर्मियों जवाब दो, कैसे शस्त्र ले जहाज पुरलिया गया, कैसे शस्त्र ले जहाज पुरलिया गया, रक्षा मंत्री राष्ट्र धर्मियों जवाब दो, भारत के वीरवासियों जवाब दो, भारत के वीरवासियों जवाब दो, भीड़ में से मेरे साथियों जवाब दो, भीड़ में से मेरे साथियों जवाब दो, क्या जवानी देश की बीमार हो गई, क्या जवानी देश की बीमार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई, बापू तेरी खादी दागदार हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी समय है क्या कहने, बहुत शानदार छंद आपने सुनाए, गीत बहुत शानदार आपका। हम अपनी परपाटियां भूल रहे हैं, हम अपनी परंपराएं भूल रहे हैं, उनकी ओर आपने इशारा किया। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बारी भुगत लूं, उसके बाद हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे। हमारे इस दौरान हमारे बीच में हमसे जुड़े हैं आदरणीय मदन सिंह जी शेखावत साहब हमें सुन रहे हैं, आदरणीय आदित्य सोनी जी हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी गजलकारा अपने भोपाल से रुखसाना जैबा बहन उपस्थित हो गई हैं, चंदन सिंह बिष्ट साहब हमें सुन रहे हैं, शर्मा आरके साहब हमें सुन रहे हैं, बाकी पहले से ही 30 साहित्यकार श्रोताओं के रूप में हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, हमें अपनी आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं कुछ बात करता हूं, सावन आने वाला है, सावन को मल्हार नहीं तो क्या दोगे, कि सावन को मल्हार नहीं तो क्या दोगे, और आगत को सत्कार नहीं तो क्या दोगे, आगत को सत्कार नहीं तो क्या दोगे, असमत लुटती देख जो बैठा मौन रहे, कि असमत लुटती देख जो बैठा मौन रहे, उस पौरुष को धिक्कार नहीं तो क्या दोगे, उस पौरुष को धिक्कार नहीं तो क्या दोगे, उस पौरुष को धिक्कार नहीं तो क्या दोगे। अभी विसंगतियों की बात कर रहे थे आदरणीय दादा डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा साहब। मैं भी एक विसंगति की बात करता हूँ, 2-3 विषय उसमें जुड़े हैं, निवेदन करता हूँ कि कहाँ है झूले मेरे गांव के, झूले दिखाई नहीं देते हैं जब सावन में। पहले हर घर के चौक में एक पेड़ हुआ करता था, वृक्ष हुआ करता था, छोटे छोटे बच्चे झूला करते थे सावन, वो सारी परंपराएं चौक ही नहीं रहे। कि कहाँ है झूले
मेरे गांव के जो मल्हार सुनाते थे कि कहाँ है झूले, मेरे गांव के जो मल्हार सुनाते थे, और तरुणाई के बोल अनूठे सावन के गुण गाते थे कि हम भूले सुंदर पर पाटी, हम भूले सुंदर पर पाटी, बलदानी इस माटी की, कि जिसकी सौंधी गंध से हम सब, जिसकी सौंधी गंध से हम सब मन ही मन इतराते थे, कि जिसकी सौंधी गंध से हम सब मन ही मन इतराते थे। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि मेरे साहित्यिक गुरु परमादरणीय गोपाल प्रसाद जी मुदगल, जो कि ब्रज भाषा के बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे रचनाकार हुए, उनका आज जन्म दिवस है। मैं एक दो मुक्तक उनके सम्मान में रखना चाहता हूं, अपने गुरु के सम्मान में रखना चाहता हूं, और उसके बाद एक छोटा सा गीत आपको देता हूं कि गुरुवर सदा सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, कि गुरुवर सदा सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, मिटा अज्ञान का तम ज्ञान का दीपक जलाते हैं, हमारे भाग्य निर्माता, हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे भाग्य निर्माता, हमारे राष्ट्र निर्माता, तभी गोविंद भी गुरुवर के आगे सिर झुकाते हैं, तभी गोविंद भी गुरुवर के आगे सिर झुकाते हैं। अनपढ़ को शिक्षित करके जो ज्ञानी खूब बनाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु एकेडमिक गुरु भी थे, शिक्षा के गुरु भी थे, लेक्चर हिंदी के थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और कविता का ज्ञान भी उन्होंने मुझे दिया कि अनपढ़ को शिक्षित करके जो ज्ञानी खूब बनाते हैं, और घनी अंधेरी दीवारों पर, कि घनी अंधेरी दीवारों पर रोशन मोहर लगाते हैं, कि बचपन के सुंदर आंगन में, बचपन के सुंदर आंगन में सपने खूब सजा गुरुवर, राष्ट्र धर्म का मंत्र फूंक जो अपना धर्म निभाते हैं, कि राष्ट्र धर्म का मंत्र फूंक जो अपना धर्म निभाते हैं। एक गीत आप सबके समक्ष पढ़ता हूँ। स्वागत है। मित्रों, आज से लगभग 3 साल पहले दिल्ली के लाल किले में फहराते हुए हमारे तिरंगे को दीप सिद्धू नाम के एक सिरफिरे ने किसान आंदोलन के बहाने अंदर घुसकर उतार लिया। एक गीत पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है तिरंगा मैं बात करता हूं। मैंने कल्पना की कि 1-2 दिन बाद ही मुझे मेरा तिरंगा मिल जाता है। बड़ा उदास है, बड़ा गमगीन है, बड़ा अनमना है। मेरी उससे बात होती है, जो बात होती है वो गीत की विषय वस्तु है। निवेदन करता हूं। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज। जवाब देता है भारत माँ का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने
घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, कि झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा। पहला बंद रखता हूं कि लाल किले पर बरसों से जो फैर फैर फहराया है, कि लाल किले पर बरसों से जो फैर फैर फहराया है, और मन ही मन कभी राष्ट्रगीत कभी राष्ट्रगान दोहराया है, कि अब ऐसी क्या आफत आई, अब ऐसी क्या आफत आई, रोया बे आवाज तिरंगा, कि रोया बे आवाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। क्या सोचना है मेरे तिरंगे का? तिरंगा जब कोई हिंदू हाथ में लेता है, चाहे मुसलमान हाथ में लेता है, चाहे ईसाई हाथ में लेता है, तिरंगा कभी भी पक्षपात नहीं करता, बड़े शान के साथ उसके हाथ में लहराता है। तब मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में है सब भाई, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में है सब भाई, सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई, सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई। तिरंगा एक शिकायत करता है कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, पूछ रहा है राज तिरंगा, कि पूछ रहा है राज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। उस भगदड़ में मेरे तिरंगे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, केवल लाल किले की प्राचीरें, लाल किले की दीवारों ने जो कुछ देखा, उनकी क्या स्थिति हुई, एक बंद देखा कि लाल किले की प्राचीरें भी, कि लाल किले की दीवारें भी 100-100 आंसू रोती हैं, कि लाल किले की प्राचीरें भी 100-100 आंसू रोती हैं, और शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कोने में सोती है। फिर उसको एक मलाल है कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, क्यों छुआ नापाक हाथ से, जिस पर सबको नाज तिरंगा, कि जिस पर सबको नाज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। अंतिम बंद जिसमें तिरंगा एक संदेश पूरे देशवासियों को देता है, मैं प्रयास करता हूं कि 1.25 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है, और मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है, कि मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है।
किया भी सुधरो गलती मानो, अब भी सुधरो गलती मानो, चाहता है बस आज तिरंगा, कि चाहता है बस आज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने गम अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, कि जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाह वाह प्रेमी हम जी, वाह, अपने बहुत शानदार वाह, बहुत प्रेरणादायक, धन्यवाद, बहुत स्फूर्तिदायक। ये सब आपकी संगत का अरे परिणाम है। नहीं, वाह वाह, माँ शारदे की कृपा और आपकी संगत, ये दोनों काम कर रही है। मैं अब आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रृंगारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भोपाल से हमारे बीच में है, गीतों के लिए जाने जाते हैं, मुक्तकों के लिए जाने जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि साथ में वाद्य यंत्र भी बज रहे हैं। और शायद ये दो पंक्तियां इन्हीं के लिए लिखी थी कि गर जग में संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी हमारे संरक्षक हैं, बड़े साहित्यकार हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़े ही विनम्र और बहुत ही गुणी साहित्यकार हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रृंगारी जी को, वो आए और मुक्तक और गीतों की गंगा बहा दें। आदरणीय श्रृंगारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमी जी। मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा अभिवादन है। शुरू में थोड़ा विलंब हुआ जोड़ने में, ये कुछ तकनीकी व्यवधान थे, तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी किसी के, मैं बार बार उसको, फिर मैंने फोन बंद किया, उसके बाद फिर चालू किया, तो फिर शायद ये आवाज आई। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत। 2-4 मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर गीत मौसम का अनुकूल। बिल्कुल। हृदय की धड़कनों में जो, हृदय की धड़कनों में जो, उसी से पूछ लो जाकर, हृदय की धड़कनों में जो, उसी से पूछ लो जाकर, कहाँ से पढ़ लिया उसने कबीरा प्रेम का आखर, कहाँ से पढ़ लिया उसने कबीरा प्रेम का आखर, नदी उन्माद की बहती किनारों पर हुई फिसलन, नदी उन्माद की बहती किनारों पर हुई फिसलन, कहीं मैली न हो जाए सुगड़ मन की धवल चादर,
कहीं मेली न हो जाए, सुघड़ मन की धवल चादर, हृदय की धड़कनों में जो उसी से पूछ लो जाकर। एक मुक्तक हुआ। उदासी सांझ के आंगन, उतरती सांझ के आंगन, उदासी के चरण देखो, उतरती सांझ के आंगन, उदासी के चरण देखो, किसी वीरान बस्ती में अंधेरों का वर्ण देखो, किसी वीरान बस्ती में अंधेरों का वर्ण देखो, थके हारे परिंदे भी बसेरों में चले आए, थके हारे परिंदे भी बसेरों में चले आए, पथिक लौटा नहीं अब तक, भरोसे का क्षरण देखो, पथिक लौटा नहीं अब तक, भरोसे का क्षरण देखो, उधरती सांझ के आंगन, उदासी के चरण देखो। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर एक गीत। मुझे कुछ गीत लिखने हैं, तुम्हारे नाम पर लिख दूं, मुझे कुछ गीत लिखने हैं, तुम्हारे नाम पर लिख दूं, बिरह की वेदना लिख कर उदासी शाम पर लिख दूं, बिरह की वेदना लिख कर उदासी शाम पर लिख दूं, कहो तो छंद कुछ लिख दूं हवा की बदगुमानी पर, कहो तो छंद कुछ लिख दूं हवा की बदगुमानी पर, दहकती देह से पिघले किसी परिणाम पर लिख दूं, दहकती देह से पिघले किसी परिणाम पर लिख दूं, मुझे कुछ गीत लिखने हैं, तुम्हारे नाम पर लिख दूं, तुम्हारे नाम। मित्रों, सावन आ गया है, बरखा की फुहारें होने लगी हैं। अब मन कुछ ऐसे ही गीत रचने में और सुनने सुनाने में लगता है, तो ऐसे ही धरातल का एक गीत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी। सावन मन भावन, मन मीत मन लुभाए, सावन मन भावन, मन मीत मन लुभाए हैं, और चितवन में लाल लाल डोरे उतराए हैं, सावन मन भावन, मन मीत मन लुभाए हैं, और चितवन में लाल लाल डोरे उतराए हैं, सावन मन भावन, मन मीत मन लुभाए हैं। गीत का चरण देखिए, कौन सिंह जी। नैन नैन बाँच उठे यौवन की परिभाषा, नैन नैन बाँच उठे यौवन की परिभाषा, और पानी का हंस फिरे पानी में प्यासा सा,
नैन नैन बाँच उठे यौवन की परिभाषा, और पानी का हंस फिरे पानी में प्यासा सा, और पिंजरे का हीरा मन व्याकुल उड़ जाने को, और पिंजरे का हीरा मन व्याकुल उड़ जाने को, और दूर कहीं दूर, और दूर बहुत दूर कहीं आसरा बनाने को, और दूर बहुत दूर कहीं आसरा बनाने को, और प्रीत की फुहार लिए बदरा गिर आए हैं, और प्रीत की फुहार लिए बदरा गिर आए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं। ममता जी ये बन देखिए गीत का। सांसों के आस पास गंध बन चमेली के, और सांसों के आस पास गंध बन चमेली के, और निरुत्तर प्रश्न हुए रात की पहेली के, सांसों के आस पास गंध बन चमेली के, और निरुत्तर प्रश्न हुए रात की पहेली के, और झांझर ने रुनुक झुनुक, और झांझर ने रुनुक झुनुक शब्द सार कह डाला, और संयम की देह द्वार खोल रही मधुशाला, और झांझर ने रुनुक झुनुक शब्द सार कह डाला, और संयम की देह द्वार खोल रही मधुशाला, और अधरों के श्याम बिंदु निखर निखर आए हैं, और अधरों के श्याम बिंदु निखर निखर आए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं, और चितवन में लाल लाल डोरे उतराए हैं, सावन मन। और गीत का अंतिम चरण है। स्वागत है भाई। शकुंतला जी देखिए संभाले चरण को। पूर्वा के झोंकों ने विषधर से दंश दिए, पूर्वा के झोंकों ने विषधर से दंश दिए, और उम्र के कहार सभी मौसम ने लूट लिए, और पूर्वा के झोंकों ने विषधर से दंश दिए, और उम्र के कहार सभी मौसम ने लूट लिए, और चौमासी झरनों ने, और चौमासी झरनों ने बैरी सा काम किया, और पायल ने छनक छनक पनघट का नाम लिया, और चौबासी झरनों ने बैरी सा काम किया, और पायल निगोड़ी ने पनघट का नाम लिया, और भीगते प्रसंगों के कलश डगमगाए हैं, और भीगते प्रसंगों के कलश डगमगाए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं, और चितवन में लाल लाल डोरे उतराए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं, सावन मन भावन मन मीत मन लुभाए हैं। वैसे समय हो चला है लेकिन बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज क्योंकि उधर ममता जी ने भी गजल पढ़ी और शकुंतला जी ने भी गजल पढ़ी, तो मेरा भी मन, वैसे मैं गीत पढ़ता हूँ, ज्यादातर गीत को ही जीता हूँ, लेकिन मन हो रहा है कि एक गजल अभी ताजा हो गई है मेरे से, स्वागत है। वो पढ़ देता हूँ। एक छोटी सी गजल है, संचालक जी से
आज्ञा के साथ। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। ये आपकी बड़ी कृपा है हम पर कि आप एक रचना और एक गजल सुनाने के लिए देखिए, सदैव मैं निवेदन करता श्रृंगार की आपको। मूलतः इस में दौरान हमारे मैं आदरणीय विजय तिवारी जी किसलिए साहब देश के बड़े साहित्यकार हमें सुन रहे हैं। जी मैं उनका स्वागत करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को पुनः आमंत्रित करता हूं गजल के लिए। स्वागत। जी सुनिए, एक मैं तो श्रृंगार जीता हूँ, श्रृंगार के ही रचना करता हूँ, श्रृंगारी पढ़ता हूँ, श्रृंगारी सुनता हूँ, जी श्रृंगारी लिखता हूँ। तो देखिए श्रृंगार की एक गजल हो गई है। श्रृंगार किस तरह से और लिखा जा सकता है, देखिए। अगर वो मुस्कुराते तो गजल कुछ और ही होती, अगर वो मुस्कुराते तो गजल कुछ और ही होती, सिमट कर पास आते तो गजल कुछ और ही होती, अगर वो मुस्कुराते तो गजल कुछ और ही होती, सिमट कर पास आते तो गजल कुछ और ही होती। शेर देखें। क्या कहने हिचकियां नाम लेते ही, हिचकियां नाम लेते रुक गई, उसका न जाने क्यों, हिचकियां नाम लेते रुक गई, उसका न जाने क्यों, उसे जाकर बताते तो गजल कुछ और ही होती, उसे जाकर बताते तो गजल कुछ और ही होती। बहुत ये शानदार शेर और देखें। बहुत शानदार। विरासत में मिला है चुप्पियों का सिलसिला सच है, विरासत में मिला है चुप्पियों का सिलसिला सच है, दर्द चुपचाप गाते तो गजल कुछ और ही होती, दर्द चुपचाप गाते तो गजल कुछ और ही होती। प्रेमी जी ये शेर देखिए, शानदार शेर हुआ है। जहाँ हमेशा की तरह उस पार ही बैठे रहे हैं वो, हमेशा की तरह उस पार ही बैठे रहे हैं वो, कभी इस पार आते तो गजल कुछ और ही होती, कभी इस पार आते तो गजल कुछ और ही होती। पुष्पा जी ये शेर देखिए। जहाँ हर शाम ढलते ही परिंदे याद के लौटे, जहाँ हर शाम ढलते ही परिंदे याद के लौटे, वहीं मिलते मिलाते तो गजल कुछ और ही होती, वहीं मिलते मिलाते तो गजल कुछ और ही होती। और ये गजल का मत्ता है, देखें। गमों का काफिला लेकर चला जाएगा श्रृंगारी, जमाने भर के गम लेकर चला
गाएगा श्रृंगारी, अगर वो साथ आते तो गजल कुछ और ही होती। अगर वो साथ आते तो गजल कुछ और ही होती। अगर वो मुस्कुराते तो गजल कुछ और ही होती। सिमट कर पास आते तो गजल कुछ और ही होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कहने, अद्भुत गजल आपकी, हिंदी बहुत गजल का सुंदर अद्भुत चिंतन। नमूना आपने पेश किया। गजल में बहुत आप बहुत साधुवाद, जी बहुत जी बहुत जी आभार आपका। बहुत खूबसूरत। और आपकी गजल सुनकर के आदरणीय शैलेंद्र बादल साहब, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उपस्थित हो गए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्या आदरणीय बात है सुरेश साहब। बजाज जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जी आज जी लगभग 40 श्रोता इस कार्यक्रम में जुटे हैं। मैं उन सबको हाथ जोड़ करके बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। हमें आज शुरू से आदरणीय सबसे पहले भूदत्त जी शर्मा साहब जुड़े थे, जो अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर दमयंती शर्मा बहन के भी दर्शन हुए थे। पुष्पा कानियाल बहन भी हमको सुन रही थी। आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी ने भी हमको सुना। आदरणीय कुमेल कुमार सुरेंद्र सागर जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय रामकिशोर कुंडेरिया जी अब भी मौजूद हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी अब भी सुन रहे हैं। अलका शर्मा बहन अब भी उपस्थित हैं। कल्याणी झा बहन ने भी हमको सुना। उमानाथ जी त्रिपाठी साहब उपस्थित हैं। अनिरुद्ध छियोलकर साहब भी उपस्थित हैं। संध्या कौटिल बहन भी उपस्थित हैं। जयप्रकाश जी मुंशीराम शर्मा साहब भी उपस्थित हुए थे। किशोर सैनी जी आरजे, जो कि इस पटल के संस्थापक हैं, वो भी उपस्थित हुए। आदरणीय दीपचंद जी गुप्ता दीप, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी कामेश, आदरणीय विजय प्रकाश जी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा, आदरणीय कृष्णानंद जी, आदरणीय एसएन पांडे जी, आदरणीय पवन छिब्बर जी, आदरणीय आरएन सिंह साहब अब भी मौजूद हैं। आदरणीय राज दादा राज, रेणु श्रद्धा बहन हमारी अहमदाबाद से जुड़ी थी। देवनारायण सिंह शर्मा साहब भी जुड़े। रविंद्र यादव जी फौजी साहब, प्रमोद झा जी, अमरनाथ जी दीक्षित, टीना कुमारी जी शर्मा, आरके साहब, चंदन सिंह जी बिस्ट, रुखसाना जैबा, आदित्य सोनी जी, मदन सिंह शेखावत जी, आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, आदरणीय सुरेश बजाज जी और शैलेश बादल जी। भारी संख्या में आपने जुट करके हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप सबसे निवेदन करते हैं कि जितने भी साहित्यकार फेसबुक पटल पर अपने कविताओं का पाठ करते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबका उत्तरदायित्व है कि उनके उत्साहवर्धन के लिए हम अवश्य समय हो तो अवश्य जुड़ा करें। मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलता हूं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, हम सब की समीक्षा के लिए, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपराह्न और अपने मुखारबिंद से इस कार्यक्रम के निलंबन की घोषणा करें, स्थगन की घोषणा करें। आदरणीय श्रृंगारी जी, बहुत स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद सोहनलाल जी। और माँ शारदे काव्य मंच जो है उसका तो बहुत बहुत ही आभार। ये बार बार पुनः पुनः हमको आपको सबको याद करके यहाँ कविता के रस को और सीधे माँ कहूँ तो माँ शारदे की साधना का एक माध्यम हमें और प्रदान करता है कि माँ शारदे को इस मंच पर आकर हम आप सब फिर से पुनः उन्हीं के चरणों में बैठ के अपनी रचनाओं का पाठ कर लेते हैं। आज आप सभी मंच पर मेरे साथ रहे, मुझे अध्यक्ष का सौभाग्य मिला, अध्यक्षता करने का, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। मित्रों, आज जितनी भी रचनाएं मैंने सुनी, शकुंतला बहन ने भी गजल पढ़ी और ममता जी ने भी गजल पढ़ी, और ये क्या नाम है आपका, भट्ट जी, क्या सरनेम है जिनका, मैडम मुझे बहुत कम बारीक अक्षर में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और कुशवाहा साहब, क्या कहने हैं आपका, राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत शब्दकोश है, अद्भुत शैली है। सोहनलाल शर्मा जी को तो कहना ही क्या। तिरंगे को किस तरह से व्याख्यात किया जा सकता है राष्ट्रीय चेतना के साथ, ये अद्भुत है, इसमें कोई दो राय। और ये अद्भुत इसलिए है कि हमारी चेतना में जो कुछ रचा बसा है, माँ शारदे की कृपा से जो हमारे अंदर जो भावाव्यक्ति है, उसका जो उद्गम
स्वरूप है, वही हमारी इन रचनाओं में आता है, गीतों में आता है, गजलों में आता है। और ममता जी ने भी बहुत सुंदर, ममता मधु जी कहाँ रायपुर से हैं, आपकी गजल बहुत शानदार गजल रही। और शकुंतला जी ने बेटियों और वृद्धों के ऊपर जो कुछ जितना उनका चिंतन है बहुत सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रश्न है, हमारे ज्वलंत प्रश्न है हमारे समाज के, इनका समाधान होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका समाधान मैं समझता हूँ कि समाज ही कर सकता है। समाज में जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को समाज ही उनको मिटा सकता है, हमारे आपके चाहने से नहीं। एक चेतना जब जागृत होगी, शनि शनि ये जो विकास की यात्रा है उसमें जब बेटियां पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो उनको जो संबल मिलता है तब ये बात धीरे धीरे शनि शनि खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि बेटियां हमेशा परिवार के ऊपर आश्रित रहा करती थी, इसलिए सारा दबाव और सारी जो कुछ भी थी गुंजाइश उनके ऊपर वो उसको बेचारी सहन करती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटियां सक्षम और बेटियों को मार्ग उनके साथ चलना चाहिए, उनको मार्ग दिशा दिखानी चाहिए, उनको सुदृढ़ बनानी चाहिए। तो ये जो बदलाव है हम आप मिलकर ही करेंगे तो पूरा का पूरा देश और बेटियों के प्रति और वृद्धों के प्रति जो चिंता है तो उसका कहीं ना कहीं समापन होगा। मैं पुनः एक बार माँ शारदा मंच को बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आप सबके साथ ये शाम बीती उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो बस इसी सौभाग्य के साथ और इसी आप सबके प्रेम के साथ मैं आज के संचालक जी को अनुरोध करता हूँ कि आज की इस गोष्ठी को यहीं विश्राम दें अगले पड़ाव की ओर चलने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ और इस उम्मीद और आशा के साथ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी पटल पर, मैं आप सबको शुभ संध्या कहता हूँ, शुभ रात्रि, आप सबको नमस्कार कहता हूँ। और जितने भी हमारे प्रतिभागी बहुत बहुत आभार आप कार्य से जुड़े सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।